नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने मल्लीनाथ के भाई वीरम के बारे में पढ़ा। वीरम का जोइयों और राठौड़ों के संघर्ष के तहत उनकी लड़ाई चल रही थी और बताया जाता है कि उसके अंदर राव वीरम मारा जाता है और उसके देवराज, जयसिंह, बीजा और चुंडा और गोगादेव ऐसे 5 पुत्र होते हैं। और उत्तराधिकारी की जहाँ तक बात आती है, राव चुंडा को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले जब चुंडा बिल्कुल छोटा था तब पुत्र चुंडा को आलाचारण के पास पहुंचाने का आदेश दे करके चुंडा की माता रानी मंगलयाणी सती हो गई और चुंडा को उसके पास पहुंचाया गया, आलाचारण के पास। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में अपन एक कड़ी पढ़ना चाहेंगे कि राव वीरम जो था उसका पुत्र गोगादे था और गोगादे थलवट में रहता था। इसके वंशज गोगादे राठौड़ कहलाए। मुनोट नैणसी की ख्यात के अंदर गोगादे को लेकर के एक प्रसंग आया है। मोनोत नैणसी लिखता है कि गोगादेव थलवट में रहता था। वहाँ दुष्काल पड़ने पर उसका चाकर तेजा भी अन्य लोगों के सम्मान वहाँ से पलायन कर गया था, किंतु वर्षा होने पर वह वापस लौट गया और मार्ग में वह मीतासर में ठहरा, जहाँ के तालाब में बैठकर नहाने के कारण वहाँ के मोहिल, जो चौहानों की शाखा थी, मोहिलों के स्वामी ने उसे मारा और उसकी पीठ चीर दी गई। गोगादेव को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने सिपाहियों को एकत्रित करके मोहिलों पर चढ़ाई कर दी। जी हाँ दोस्तों, उन दिनों अपने दोस्त के ऊपर हमला हो जाना और उसका बदला लेना भी आम बात हुआ करती थी। उस दिन वहाँ बहुत सी बारातें आई हुई थी। लोगों ने समझा कि यह भी कोई बारात है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ही गोगादेव ने मोहिल राणा माणक राव पर चढ़ाई की। राणा भाग गया, दूसरे कई मोहिल मारे गए। 27 बारातों को लूटकर गोगादेव ने अपने राजपूत का वैर लिया। इसके बाद मामला बड़ा होने पर वह लोगों को इकट्ठा कर अपने पिता का वैर लेने के लिए जोइयों पर चढ़ाई की। इस बात की जब सूचना जोइयों को मिली तो वो भी युद्ध के लिए उपस्थित हुए। गोगादेव अपना एक गुप्तचर वहाँ पर छोड़कर 20 कोस वापस पीछे लौट गया और जोइयों ने सोचा कि गोगादेव चला गया, अतएव वे अपने स्थान को वापस लौट गए। फिर अपने गुप्तचर द्वारा दल्ला और उसके पुत्र धीरदेव के रहने का स्थान पता कर गोगादेव अपने स्थान से निकला। धीरदेव उन दिनों पुगल के राणकदेव भाटी के यहाँ विवाह करने गया हुआ था और उसके पलंग पर उसकी पुत्री सोया करती थी। गोगादेव ने पहुँचते ही सबसे पहले तो दल्ला पर हाथ साफ किया, क्योंकि उसने गोगादेव के पिता राव वीरम को मारा था और सबसे पहले उसने दल्ला को काट डाला। उदा ने धीरदेव के धोखे में उसकी पुत्री को मार डाला, क्योंकि उसके पलंग पे उसकी पुत्री सोती थी। दल्ला के भतीजे हांसू ने पढ़ाइये नाम के घोड़े पर सवार होकर पूगल जाकर इस घटना की जानकारी धीरदेव को दी, जिस पर वह उसी समय वहां से रवाना हुआ और राणकदेव भाटी भी उसके साथ हो लिया। गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था और उसके घोड़े खुले चल रहे थे। भाटियों और जोइयों के दल ने उसके घोड़ों को पकड़ लिया। इस पर दोनों दलों में युद्ध हुआ। गोगादेव घावों से पूर होकर पड़ा था, उसकी दोनों जांघें काटती गई थी। उसका पुत्र उदा भी उसके पास ही पड़ा था। इतने में राणकदेव उधर से आया। गोगादेव ने युद्ध करने के लिए उसे ललकारा, लेकिन वह गाली देता हुआ चला गया। फिर धीरदेव भी उधर से आया। गोगादेव की ललकार सुनकर वह पीछे घूमा और गोगादेव ने तलवार फेंकी और वही तलवार खाकर वह वहाँ गिर पड़ा। धीरदेव ने कहा कि हमारा तो वैर मिट गया, क्योंकि हमने एक दूसरे को मार डाला है। गोगादेव ने चिल्ला करके इस पर कहा, राठौड़ों और जोइयों का वैर तो समाप्त हो गया, पर भाटियों से बदला लेना बाकी है, क्योंकि राणकदेव ने अब मुझे एक गाली दी है और इस गाली का बदला लिया जाएगा। मोनोत नैणसी की ख्यात कहती है कि इसके बाद योगी गोरखनाथ उस रण क्षेत्र से निकल रहे थे तो गोगादेव की जांघें टूटी हुई देखकर उसकी जांघें जोड़ दी और उससे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ लेकर चले गए। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि वीरम के वैर में गोगादेव ने गांव सांचाण जाकर जोइया दल्ला को मारा था और उसके पुत्र धीरदेव को भी मारा गया। इस प्रकार राव वीरम, जिसकी संतति आज जोधपुर दरबार के अंदर है, उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके पुत्र गोगादेव और उसके पोते उदा दोनों ने अपने वैर के लिए
पूरा वेर लिया और उसके लिए दोनों मर मिट गए। लेकिन गोरखनाथ के आशीर्वाद से उसके पैर जोड़ दिए गए। गोरखनाथ दोस्तों वही प्रसिद्ध संत थे जिनके बारे में आपने सुना था, उन्होंने गोगादेव की दोनों जंगें जोड़ दी थी। अगली कड़ी में अपन राव चुंडा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको बचाया गया, उसका लालन पालन किसने किया, कहाँ कैसे हुआ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।